यहाँ पर ऐसे क्या काम है जो अभी तक नहीं हो पाए हैं? तो चलिए लोगों से बातचीत करके देखेंगे। विपिन कुमार, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करता, काम। अच्छा अच्छा। एक चीज़ हमें बताएं, जैसे कि सरकार द्वारा यहाँ पर जो कार्य किए गए हैं उन चीज़ों को लेकर के आप कितना ज़्यादा संतुष्ट? काम है तो बहुत बेकार काम है। हम यहाँ नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं, इधर ददरोल ब्लॉक में पड़ता है रामपुर। ददरोल ब्लॉक भी आता है ना? अच्छा, क्या क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं, होने चाहिए? हमारे गांव में तो कोई काम सही से नहीं। आप चलिए तो बिल्कुल रोड बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल रोड वगैरह बनाए गए हैं? नहीं, मेरे गांव में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अच्छा। अभी जो यूरिया को लेकर के बड़ा तमाशा मचा हुआ है, तो आपको खाद वगैरह मिल पाता है? खेती वगैरह करते हैं आप? हाँ, खेती करते हैं। अच्छा, जो हर घर नल और जल का जो चलाया गया है, जो योजना चलाई गई है, मेरे गांव में नहीं है। पानी वगैरह आता है? मेरे गांव में नहीं लगा अभी। अच्छा, 27 में किसको बनाने का इरादा है? अब वोट तो बीजेपी को ही देंगे। वोट बीजेपी को ही देंगे? बीजेपी कोई काम भी करेगी नहीं? क्या करें, अभी आप ही ये बात कह रहे हो कि भैया कोई काम नहीं हुआ है, और आप कह रहे हो वोट बीजेपी को ही देंगे, ऐसा क्यों? और किसको वोट दें? बीजेपी को मजबूरी है वोट देना। कोई ऑप्शन ही नहीं। मैं ज़्यादातर लोगों से पूछ रहा हूँ तो लोगों का यही जवाब क्यों है कि भैया काम भी हुआ नहीं है, बीजेपी काम भी करा नहीं रही है, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। ऐसा क्या कर दिया है बीजेपी ने? काम तो किए हैं मगर कुछ काम रह गए हैं। कुछ काम बताना चाहेंगे जो कि जिससे हमें फ़ायदा मिला है बीजेपी से, और कुछ ऐसे काम बताना चाहेंगे? वो तो गुंडागर्दी वो खत्म हो गई है। बीजेपी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी? हाँ, बिल्कुल गुंडागर्दी। अच्छा, कोई और सरकार होती तो गुंडागर्दी खत्म नहीं करती? खत्म। साइकिल की सरकार में कहाँ बहुत गुंडागर्दी होती है। भैया 15 साल बीत गए, 15 साल पहले का समय, आज का समय बहुत बदलाव देखने को वैसे ही मिलेगा आपको, समझ रहे हो? आज के समय पे देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हो चुकी है, वो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच चुकी हैं। तो और कोई सरकार होती तो हमें लगता है शायद वो भी यही काम करती। बीजेपी को ही वोट देंगे और कोई रास्ता नहीं है? चलिए, समाज के लिए, अगर जनता के लिए कोई एक शब्द में अपनी बात रखना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश वगैरह देना चाहेंगे? अब क्या बोलें, इसमें काम तो कुछ हो है। चलिए ठीक है, चलिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। गाड़ी चलाते हो? जी। निकल आता है ठीक ठाक? हाँ, बढ़िया निकलता है। यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। एक तो बढ़ती महंगाई देख रहे हो, कहाँ बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, पेपर लीक भी है, कई समस्याएं तो इस सरकार में खत्म ही नहीं हो रही हैं। अच्छा। जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, गरीबों का दर्द भी नहीं समझ रही है। पूरा टैक्स लगा के छोड़े आदमी सब परेशान है, पीड़ित हैं इस सरकार में। वैसे विकल्प तो कई हैं, अब और भी समस्याएं हैं। अब देखो पेट्रोल कहाँ जा रही है, गैस कहाँ जा रही है। इन्होंने बिजली जिस घर में नहीं थी वहाँ भी पहुँचाया, वहाँ भी आज 50-50 हज़ार रुपये कर्जा आ रहा है सब पे। तो ये जनता को फांस के ही काम कराते हैं। जनता इसमें पीड़ित है, अपना दर्द कह नहीं पाती, और जो क्रांतिकारी युवा लोग उभरते हैं कहने के लिए तो उन पर झूठे मुकदमे लगा के उनको फांस दिया जाता है। बीजेपी फंसाने का भी काम करती है? और क्या। अच्छा, ये बात भी आप बोल रहे हो? भाई हमारे ऊपर तो चल रहे हैं 2 मुकदमे झूठे चल रहे हैं। झूठे मुकदमे में आपको फंसा दिया? और क्या। अच्छा। अगर क्रांतिकारी आप बनते हो, अगर आप जनता के पास अपनी बात पहुंचाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम माध्यम से, तो आप पर झूठे मुकदमे लगा के आपको डैमेज किया जाता है, आपके अंदर डर बनाया जाता है। कौन से गांव में रहते हो भैया आप? सिंगराहा रहते हैं। सिंगरा गांव में कितना विकास देखने को मिला? हमें तो कुछ नहीं देखने को मिला। इतना विकास देखने को मिला है, गैस 650 में मिल रही थी, आज 1000 में मिल रही है। गैस 970 रुपये में है। और ये भी विकास की बात है, 72 रुपये में और सरकारें तेल दे रही थी, ये 104-5 रुपये में दे रही है। और डीजल भी 65 में था, आज हम 90-95 में खरीद रहे हैं। तो ये विकास ही हो रहा है, और कैसे गरीबों का इसका विकास होगा? बिल्कुल। एक चीज भैया आपसे पूछना और सोना 32,000 में था आज से 8-10 साल पहले, तो आज 1.5 लाख के ऊपर है सोना। गरीबों को शादी भी करनी दिक्कत आ रही है। ये कुल मिला के ये बनिए लोगों की सरकार है, उन्हीं को फायदा पहुंचाती है। हम गरीबों की, किसानों की सरकार नहीं है। हाँ। खेती भी करते हो आप? जी, खेती करते हैं। खाद वगैरह टाइम से मिलता है? कुछ नहीं मिल पाता है इस सरकार में। कहाँ डीएपी भी नहीं मिल पा रही है, यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई समस्याएं हैं, समस्याएं तो कमी नहीं हो रही हैं। अब देख लो, इन्होंने युवाओं के लिए इतने ठेके खोल दिए हैं, पिए और पड़े रहो भाई। और
हमारे कई सरकारें आई, उन्होंने यूनिवर्सिटी पर काम किया, इकाना स्टेडियम पर काम किया, विश्वविद्यालयों पर काम किया। यहाँ पर शिक्षा पे काम हो रहा है कहीं? वो टैक्स ले रहे हैं शिक्षा पर। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है, गरीबों के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से। रोजगार वगैरह कैसे क्या है? रोजगार की मत पूछो, हर बार में उनका पेपर लीक होता है। इतना कई सरकारें आई, हमारा लगभग 25 साल उम्र हो गई, इतनी सरकारों में कोई कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक को लेकर तो लगातार जंतर मंतर पर वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब उसके बारे में तो नहीं हमें नॉलेज है, लेकिन महंगाई तो बहुत है। हाँ। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो भैया, तो रोड पे ही आप घूमते रहते हो सुबह से शाम तक। जी, तो आपको जी। रोड पे कैसे रोड देखने को मिलते हैं, गड्ढे वगैरह? रोड तो बढ़िया है, लेकिन वो हम ही लोगों पे तो वसूला जाता है। हम लोग टैक्स देते हैं ना। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया जो जीएसटी को लाने का काम किया। ये जीएसटी जो पूंजीपति लोग हैं, उस लायक हैं, उनके बिजनेस लोगों के चलते हैं ज़्यादा, उन पर लगाने का काम करें। हम लोग गरीब लोग कहाँ से जीएसटी दे पाएंगे? अब हम लोग ई रिक्शा चला के अपना पालन पोषण 300-400 रुपए जो भी कमाते हैं उसमें रहा है, तो उस पर भी वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। अभी हम गए थे सौदा लेने, सामान कुछ घर का घरेलू, तो उस पर बता रहे वो युद्ध चल रहा है कपड़ों पर भी, तो वो युद्ध के चक्कर में महंगाई कहाँ कम कर पा रहे हैं। अच्छा, तो 27 में किसको लाना चाहेंगे? 27 में वैसे हमारा तो विकल्प है, माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं के साथ हैं और अच्छे उनके विचार हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। कई देखिए आप, गरीबों को उन्होंने लैपटॉप दिए, साइकिलें बांटी, समाजवादी पेंशन योजना दी, कई तमाम उनके इकाना स्टेडियम लखनऊ में बनाया, विश्वविद्यालय भी कई बनाए, रामपुर में यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो उनके हमें विचारधारा अच्छे लगे, कोई हमें वो नहीं है, विचारधाराओं पर हम वोट देंगे। 27 में यहाँ से टिकट किसको मिल सकता है? कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं? 27 में टिकट का अब तो हमें नहीं पता है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व होगा उसका हम सब लोग सम्मान करेंगे। क्या नाम है आपका? सोमेंद्र। सोमेंद्र जी, क्या करते हैं आप? काम करते हैं बाहर काम करते हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? रोजगार वगैरह मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? रोजगार तो सही है बाहर, यहाँ का तो पता नहीं। अभी आप क्या काम करते हैं बाहर? मशीन चलाते हैं। मशीन वगैरह चलाते हैं। अच्छा, गांव वगैरह में आपके कितना विकास हुआ है बीजेपी सरकार में? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। जिसका कॉलोनी बना है उसी को मिला है, अभी जिसका घर बना हुआ है उसी को मिला हुआ है, सड़कें बाकी वगैरह किसी बनी को हैं? नहीं मिला है। सड़कें वगैरह तो मेरे गांव की बनी हुई है, सड़कें कंप्लीट बनी हैं। और बाकी जो हर घर नल और जल की योजना चलाई जा रही है, तो आपके घर में पानी आता है? नहीं मिला। नहीं आता है। टंकी ठप पड़ी है वहाँ और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? लाइट वगैरह आती है टाइम से? लाइट भी नहीं टाइम पे आती है। कितने घंटे लाइट आती है गाँव में? ऐसे आती होगी करीब 7-8 घंटे, कट जाती है, फिर आती है, फिर कट जाती है, अच्छा ऐसे आती है। कौन सा गाँव है आपका? ये कनेन कनेंग। अच्छा, इसका ब्लॉक कौन सा लगता है? ब्लॉक बावलखेड़ा। बावलखेड़ा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट संजापुर। चलिए ठीक है भैया। तो जैसा कि आपने संजापुर की जनता को सुना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की अलग अलग चीज़ें हैं। कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई यहाँ पर सपा को भैया बनाना चाहता है 27 में। कुछ बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं, कुछ संतुष्ट नहीं भी हैं। आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।